नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून तारा चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राकेश हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं शिव शक्ति ब्लेसिंग इनका चैनल नेम आ रहा है, मैं इनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रही और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। और दोस्तों, जो आज की एनर्जी आ रही है, जो चैनल मैसेज है, एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेके है। जैसे आपने किसी के घमंड को तोड़ा है, कैसे कि आपने जो ट्रांसफॉर्म किया है खुद को जो बदला है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से काफी लोगों को जैसे जलन हो रही है, जैसे बहुत लोग आहत हो रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन से। आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों की नींदें उड़ा के रखी है, क्योंकि उन लोगों ने सोचा नहीं था कि आप इस कदर बदल जाएंगे या फिर आप इस कदर कोई एक्शन लेंगे, इस तरह से आप मूव ऑन कर जाएंगे अपने जीवन में बिना पीछे मुड़े देखे, है ना। तो जो लोग आपको कमजोर समझा करते थे या ऐसा समझा करते थे कि भाई उनके बिना आपका जीवन नहीं चलने वाला है, या फिर वो आपको कंट्रोल करके रखेंगे, तो जैसे उनकी सारी आकांक्षाओं पर आपने पानी फेर दिया है। तो जो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कई लोगों के लिए जैसे बेचैनी का कारण बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में क्या एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। और मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे अब आपका समय शुरू हो रहा है, और कुछ लोगों का जो है झूठा घमंड जो है, ईगो है, उनका खत्म हो रहा है। चलिए देखते हैं टैरो में क्या एनर्जी निकल जाती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड। आप ना अजय हैं, आप अजय हैं और आप चूजन वन हैं। ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं, इसमें जो लोग हैं वो चूजन वन है, चुने गए हैं यूनिवर्स के द्वारा। जस्टिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटाकल, टेन ऑफ wands, डेथ, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहला ही जो कार्ड आ रहा है वो जस्टिस की एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, यानी कि आपके जीवन में अब न्याय शुरू हो चुका है, न्याय का, जस्टिस का टाइम आ चुका है। जिन लोगों ने भी आपके साथ छल किया, आपसे झूठ बोला, आपको नीचा दिखाया या नीचा दिखाने की कोशिशें की, जैसे अब वही लोग अपनी चालों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि डिवाइन अब आपका केस देख रहे हैं, आपका जो ये केस है पूरा वो डिवाइन संभाल रहे हैं, और सब कुछ अब कर्मा के हिसाब से होगा। और इसीलिए भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब आप जो है ना डिवाइन प्लानिंग के अनुसार चल रहे हो। उनको ऐसे लगता था ना कि वो बच जाएंगे बुरे कर्म करके, उनको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन डिवाइन उनके सच का मुखौटा उतार रहे हैं। आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, आपने अपनी एनर्जी को सदैव ही प्योर रखा फ्रेंड्स, लेकिन अब आपकी तरफ से जैसे यूनिवर्स और डिवाइन आपकी तरफ से जैसे उन लोगों को जवाब दे रहे हैं कर्मा के रूप में, तो आपके लिए जस्टिस की एनर्जी सबसे पहले आ रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ मुझे ऐसे लगता है ना, कुछ लोगों ने ऐसे सोचा ना कि वो आपको मैनिपुलेट करके या फिर आपके ट्रस्ट का फायदा उठा के, आपके विश्वास का फायदा उठा करके जीत जाएंगे, है ना, चाहे हर कीमत पे, जैसे वो जीतने की उनकी चाह रही है। पर मुझे ऐसे लगता है कि आपने उन लोगों की चालों को पहचानना शुरू कर दिया, पहले ही आपने सारी चीजें पहचान ली कि किस पर्सन की नीयत कैसी है आपके लिए। और इस रीजन से जैसे आप अब उनकी हर चाल से बचते आ रहे हैं, जैसे अब आप उनकी प्लानिंग को भी फेल कर रहे हैं, है ना। तो अब कहीं ना कहीं वो लोग ना खुद ही अपने जाल में उलझते जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ना, कहीं लोग साइकिक एनर्जी भेजते हैं ये समझ के कि आपको नहीं पता है कि आप पे साइकिक एनर्जी सेंड करने वाला कौन है, या फिर आप पे साइकिक एनर्जी सेंड हो रही है, लेकिन अब आप पहले से ही हर चीज का प्रोटेक्शन लेके चल रहे हो। तो इस रीजन से भी जैसे अब वो लोग अपनी जाल में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और मुझे ऐसे लगता है कई राज अब खुल रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ लोगों ने जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की, उनको ऐसे लगता था ना कि वो गलत काम कर रहे हैं और वो लोगों की नज़र से बच रहे नहीं। अब उनके रहस्य भी लोगों के सामने, दुनिया के सामने आ रहे हैं। और ये लोग जो कुछ भी छुपा रहे थे, अब सबके सामने आ रहा है। अब ना आप पहले जैसे इनोसेंट नहीं रहे हो फ्रेंड्स, अब आप बुद्धिमान हो चुके हो, या अब आपके अंदर जागरूकता आ गई है, अवेयरनेस आ गई है आपके अंदर। और अब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं। यही वजह है कि आपकी जो आँखों की ये शांति जो आपने बना रखी है, वो उन लोगों के लिए डर का कारण बन रही है। उन्हें अब आपकी शांति से भी डर लगता है। उनको ऐसे लगता है कि कहीं आप इस शांति के पीछे भी कहीं न कहीं कोई मास्टरमाइंड ना चल रहा हो, है ना? कोई प्लानिंग ना चल रही हो। तो इस रीज़न से अब आपके हेटर्स के मन में जैसे एक भय व्याप्त हो गया है आपको लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए फ्रेंड्स, यानी कि अब आप किसी भी गलत पर्सन को अपनी एनर्जी अपने ऑरा फील्ड में नहीं आने देते हैं। अब आपकी एनर्जी ब्लंट है एंड बोल्ड है ना, मतलब पूरा क्लियर हो आप अपनी लाइफ को लेकर के, आसपास के लोगों को लेकर के। अब आप जो बोलते हो क्लियर बोलते हो। आपने ना अपने अनुभवों से उन लोगों के बीच में और अपने बीच में एक दीवार नहीं बल्कि एक मजबूत बाउंड्री आपने क्रिएट कर दी है। जैसे अब आप अपनी लाइफ की बाउंड्रीज मेंटेन करके चलते हो। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो कहीं न कहीं अब आप अपने माइंड से भी पूरी तरह से क्लियर हैं। यानी कि दिल और दिमाग दोनों से ही जैसे आप में एक मैच्योरिटी है। आपने ना अपने अनुभवों से सीखा है कि किस तरह से लोगों ने आपके साथ बिहेव किया, किस तरह से लोगों ने आपके पीठ पीछे विश्वासघात किए, षड्यंत्र किए। तो अब आप कहीं न कहीं अवेयरनेस में भी हैं और मैच्योरिटी में भी आ चुके हैं ना। तो आपने ना दूसरों के जो ये इमोशनल ड्रामा होते हैं, इसको भी अब पहचानना शुरू कर दिया। अब आप पहचान लेते हो। पहले क्या होता था ना कि आपको इस ड्रामे में फँसा दिया जाता था। आप इमोशनली जैसे अ, लोगों के वश में आ जाते थे कि चलो कोई अगर रो धो के या बेचारे बन के आपके सामने आ रहा है तो आप ट्रस्ट कर लेते थे। लेकिन अब आप इन लोगों को पहचान लेते हैं, है ना? और अब जैसे आपकी नज़र इतनी तेज है, आपका सच इतना तेज हो गया है ना कि आपकी एनर्जी के आगे कोई दिखावा नहीं टिक सकता। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने जो खुद पे काम किया है ना, आपका एनर्जी लेवल चेंज हो चुका है। तो अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा फील्ड के सामने नहीं टिक सकती है। और यही वजह है कि लोग आपकी नज़रों से डरने लगे हैं और लोग आपका जो ये ब्लंट और ये जो बिहेवियर है आपका, है ना? या फिर जो क्लियर वॉइस आप जो ये क्लियर बोल रहे हो, हर चीज़ को साफ और सच्चा आप बोलना शुरू किए हो आप, है ना? कि जो भी है मुँह पे बोलना। तो इस वजह से भी लोग आपसे डरने लगे हैं। पहले क्या होता था ना कि लोग ऐसा कि क्या है, इसको कह देते हैं, बोल देते हैं, जो भी बोलना था। रिस्पेक्ट नहीं करना, कदर नहीं करना, जिसे आपको बहुत हल्के में लिया जाता था और वापस आप पलट के जवाब भी नहीं देते। कई लोग अपनों के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में, रिश्ते निभाने के चक्कर में, है ना? तो इस रीज़न से। लेकिन अब आप बिल्कुल सही और सच बोलते हैं। जो सच है वो सामने बोलना है, पीठ पीछे कुछ भी नहीं, है ना? तो उनको ऐसे पता है कि आप सच बोल देंगे, चाहे सामने भी क्यों ना हो। और इस वजह से ना अब उन लोगों में जैसे एक डर क्रिएट हो रहा है, फ़ियर क्रिएट हो रहा है। तो वो आपके सामने आपकी जो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन एनर्जी है, इसके सामने बोलने से डरते हैं। 4 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पहले ऐसे लगता है ना मुझे कि आप सबको ही अपनी एनर्जी देते थे, अपना टाइम भी आप लोगों को देते थे, अपने इमोशंस भी आप शेयर कर देते थे, है ना? कि जैसे हर किसी पर ट्रस्ट किया आपने, उनके ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशन सब कुछ वेस्ट किया। सब कुछ आपने उन लोगों के लिए किया। लेकिन जैसे अब ना आपने खुद को एक लिमिट में कर दिया, आपने खुद को सीमित कर लिया है ना? अब आप जानते हो कि कौन आपको डिज़र्व करते हैं। पहले आप सबके लिए ही ओपन थे, जो आया उसके लिए आप अवेलेबल रहे और इसका क्या हुआ कि लोगों ने फिर आपका फ़ायदा उठाया। अब आप ये चीज़ जानते हो कि कौन आपको डिज़र्व करता है और कौन आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो कहीं न कहीं अब आप अपनी एनर्जी को भी सेव कर रहे हो। पहले जब आप सबके लिए ओपन रहते थे, आप एनर्जी वाइज़ काफ़ी ड्रेन हो जाते थे। कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आया या किसी भी तरह से तो
उनसे बात करके, है ना, उनका बर्डन अपने ऊपर लेकर के जैसे आप ड्रेन हो जाते थे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। लेकिन अब आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हो, है ना? आपकी एनर्जी फालतू में खर्च नहीं हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही है। आपने दूसरों के वैलिडेशन की जो डिपेंडेंसी थी फ्रेंड्स, उसको भी खत्म कर दिया है। और ये चीज़ है ना, अब इन लोगों के ईगो पे चोट पहुँचा रही है। क्योंकि अब आप किसी के इशारे पे नहीं चलते हो, आप अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन जीते हो, है ना? और जैसे आपने ना अपनी लाइफ़ को लिमिट कर दिया है, तो हर चीज़ ओपन नहीं है अब लोगों के सामने। तो लोगों की ताक-झाँक भी बनी रहती है, मतलब पहले उनको सारी खबर आपके बारे में मिल जाती थी, है ना? इधर से लिया, उधर से लिया, आपके जीवन में क्या है, क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही अब आपने अपनी लिमिट आपने अपने आप को किया है, अपनी एनर्जीज़ को जैसे हाइड किया है, तो इस रीज़न से भी ना उन लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। भई ये इंसान बदल कैसे गया? ये मुझसे क्यों छुपा रहा है? या मुझे कुछ क्लियर क्यों नहीं बता रहा है? तो जैसे अब आप है ना लोगों के इमोशनल ड्रामे में आके कुछ भी चीज़ें जैसे सब कुछ शेयर नहीं करते हो और इस वज़ह से ये लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपने मुझे लगता है एक समय पे ना बहुत भारी बोझ को उठाया है अपने जीवन में, है ना? सालों तक आपने उठाया है, रिश्ते का बोझ हो सकता है, ज़िम्मेदारियों का बोझ हो सकता है, दूसरों की उम्मीदें जो आपसे रही हो, दूसरों की गलतियों तक को भी आपने अपने ऊपर ढोया। गलती कोई को और कर रहा है, ब्लेम आप पे लग रहा है और आप उसे भी एक्सेप्ट करके चल रहे हो, उसे भी स्वीकार करके चल रहे हो, यानी कि सब कुछ आप ही सँभालते रहे हैं। लेकिन अब आपने जैसे ये सब सँभालना छोड़ दिया है या ये कहूँ कि अपना ये बोझ उतार दिया है। पहले ऐसा होता था ना कोई भी पर्सन आपको कुछ कहे, आप उनको ना भी नहीं बोल पाते थे। हाँ, हाँ की आदत ने जैसे आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाल दिया। लेकिन अब आप ना भी बोल रहे हो लोगों को। तो ये जो आपका ये बदलाव है ये लोगों को बहुत खल रहा है। भई मुझे ना कैसे बोल दिया? या मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसी भी एनर्जी, मेरी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहे? अब लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पे सही हैं, तो आप उसके लिए बोल भी रहे हो, जो भी चीज़ें लोगों को खल रही हैं। और कहीं न कहीं अब आपके मन में ये चीज़ बैठ गई है, आपने ये लर्न कर लिया है कि सबकी ज़िम्मेदारी, सबका भार, सबकी गलतियों का बोझ अपने ऊपर उठाना आपका काम नहीं है ना? तो कहीं न कहीं अब आप में सेल्फ लव की एनर्जी भी आ रही है। आप अब खुद के लिए जी रहे हो और जिन लोगों ने आपको अब तक बोझ समझा, अब वो लोग अपने कर्मों का बोझ महसूस कर रहे हैं, अपने कर्मों का बोझ ढो रहे हैं, है ना? तो आपने ना अपनी ताकत को एक दिशा दे दी है सही डिसीज़न लेकर के और इसी रीज़न से ना कुछ लोगों को मिर्ची लगी है या ये कहूँ कि कुछ लोगों की जैसे है ना आत्मा तक आ चुकी है। मतलब उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि आप इतने बदल जाओगे या आप ऐसा कोई डिसीज़न ले लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है। डेथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, क्योंकि रीडिंग भी ट्रांसफॉर्मेशन की और डेथ की एनर्जी आना यानी कि अब आपके संघर्ष का अंत और आपके नए जन्म का प्रतीक यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। जैसे ना आपने अपनी पुरानी सेल्फ को, अपनी पुरानी सोच को और अपने पुराने डर को सब कुछ जैसे ख़त्म कर दिया है। यानी कि अब आप पूरी तरह से बदल चुके हो, पूरी तरह से बदली हुई सोल हैं आप। ये कार्ड कहीं न कहीं मुझे बताता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना गहराई से हुआ है, इतने गहरे लेवल पे हुआ है फ्रेंड्स कि कई लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को नहीं पहचान पा रहे। भई ये वही इंसान है जो पहले हुआ करता था, मतलब आप टोटली डिफरेंट हो चुके हो। वो सोचते थे कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन अब आपके अंदर अ, वो शक्ति है ना जिससे उन लोगों का अहंकार टूट रहा है। उन लोगों के ईगो पे चोट पहुँच रही है आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये कार्ड कहीं न कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को दिखा रहा है, यानी कि आपका एक नया जन्म हुआ है आपकी सोल का। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आप बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हो फ्रेंड्स। जैसे जिन लोगों के साथ, जिन परिस्थितियों के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मेल नहीं खाती, उन सभी परिस्थितियों को आप पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट्स नहीं डाले, आपने हर एफर्ट डाला रिश्तों के लिए, परिस्थितियों के लिए। लेकिन अब आपकी भी लिमिट खत्म हो गई है, तो अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उन सारी चीज़ों को अब आप पीछे छोड़ चुके हो। अब ना आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ मुझे आपकी इमोशनल मैच्योरिटी भी दिख रही है।
जैसे अब आप अपने जीवन में किसी से भी वैलिडेशन नहीं चाहते हो। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, अब आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? तो आपने टॉक्सिसिटी से अपनी दूरी बना ली। क्योंकि जब हम वैलिडेशन पे सोचते हैं, लोगों की सोचते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे माइंड में चिंताएँ बढ़ती चली जाती है। लाइफ़ में जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन, टेंशन, ऐसी चीज़ें फिर टेंशन ही देती है। तो अब आप इन सारी चीज़ों से दूर हो रहे हो और यही जो दूरी आपने बनाई है ना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत है। और जो भी आपको रोकना चाहते थे, आपके लाइफ़ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, अब वो पीछे छूट रहे हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और उन लोगों ने जैसे आपके रूप में बहुत कुछ खो दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, जैसे आपने ना स्टेबिलिटी को, कंट्रोल को और इसके साथ ही मैच्योरिटी को भी हासिल कर लिया है। लाइफ में आप स्टेबल हो रहे हो, कई लोगों की ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और जैसे है ना, अब आप ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, आपकी अंदर एक अलग ही लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जैसे आपकी हर बात में आत्मविश्वास झलकता है। जो लोग पहले आपको छोटा दिखाते थे, वो खुद अब है ना आपकी जगह पाने की या आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में चाह है आपके जैसे काम करने की या आपके जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ने की, परिस्थितियों से डील करने की। आपने ना अपने जीवन में अपने अंदर भी स्पिरिचुअल लेवल की थी और इसके साथ ही आपने मटेरियल लेवल में भी जैसे अब आप बैलेंस बिठा रहे हो, बैलेंस आ रहा है आपके अंदर। अब कोई है ना, अब कोई भी आपको चाह के भी गिरा नहीं सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। बहुत से लोग अब भी आपकी निगरानी कर रहे हैं। यहाँ स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे आप पे नजर रखी जा रही है, आपकी हर बात पे, आपके हर कदम पे, आपके हर एक्शन पे। वो दिखाते हैं आपके सामने कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आपको लगता हो जैसे कि वो नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे हैं, आपके हर एक्शन पे उनकी नज़र है। आपके अंदर एक अलग ही मतलब आपको लेकर के ना इनके मन में एक क्यूरियोसिटी जग रही है और जेलसी भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि दोनों ही साथ हैं। और वो कहीं न कहीं उत्सुक भी हैं आपको लेके, जानना भी चाहते हैं कि आपने ऐसे क्या कदम उठाए, आपने ऐसा क्या किया, जो इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने संघर्ष, इतनी परेशानियाँ थी और अचानक से आप इतने शांत और सफल कैसे दिखने लगे, आप ग्रो कैसे करने लगे। तो ये चीज़ें भी जैसे वो जानना चाहते हैं, उत्सुकता है उनके अंदर। लेकिन बात ये है कि आपने कुछ किया नहीं है फ्रेंड्स, बस आपके कर्म सही है ना? तो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको ऊपर उठा रहा है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे। उनको ऐसे लगता है ना आपने कुछ न कुछ ऐसे किया है, जिस कारण से ना वो आपको कहीं न कहीं से नज़र रखते हो, चाहे किसी पर्सन के माध्यम से, किसी रिलेटिव के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे वो आपको नोटिस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। तो अब समय आ गया है कर्मों के हिसाब-किताब का, क्योंकि जस्टिस से शुरू हो रहा है और जजमेंट पे रीडिंग खत्म हो रहा है। तो हर किसी को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। आप में से कई लोगों की इच्छा है कि मुझे न्याय कब मिलेगा? तो यहाँ जस्टिस और जजमेंट साथ आना, यानी कि अब न्याय का समय आ चुका है। जिन लोगों ने आपको नीचे गिराया, अब वो खुद नीचे गिर रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। और जिन्होंने भी सच्चाई के साथ वो आपके साथ चलते रहे, उन लोगों के लिए जैसे रास्ते खुल रहे हैं। और ये कार्ड कहीं न कहीं अवेकनिंग की एनर्जी भी दिखा रहा है, जैसे आप में से कई लोग ना अपने पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो। आपको जैसे अपने जीवन का मकसद भी समझ आ रहा है, आपको अपना पर्पस समझ आ रहा है कई लोगों को। तो आपका जो ये रूप है, ईश्वर ने जो चुना है, ये डिवाइन के द्वारा चुना गया है, यानी कि आप में से कई लोगों की एनर्जी चूज़न वन की एनर्जी है, ताकि लोग समझें। और घमंड हमेशा, जो लोग ईगो में रहते हैं, गलत रास्ते पे हैं, उनका घमंड टूटता रहे और सच्चाई हमेशा जीतती रहे। तो ऐसा लग रहा है ना आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने ना आपको तोड़ने वालों की, आपको गिराने वालों की नींव ही हिला डाली है। अब जैसे-जैसे आप कदम बढ़ा रहे हो ना, आपके हर कदम उनको सबक दे रहा है। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कई लोगों के लिए एक चेतावनी के जैसा बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।